नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करने वाला हूं गुरमीत राम रहीम सिंह की। महाराज भी लगाता था अपने नाम के पीछे, खुद को बाबा कहता है आज भी। पर यह बाबा सिर्फ 2 हत्या के मामले हैं और 2 बलात्कार के, इनमें दोषी पाया गया। हत्या के मामलों में 20-20 साल की सजा, 10-10 साल की सजा। बलात्कार के मामले में यह काट रहा है, जेल में बंद है। लेकिन यह बलात्कारी बाबा दरअसल बहुत चमत्कारी है। कोई कुछ भी कर ले, या यूं कहो ये अंगूठा दिखा रहा है, चढ़ा रहा है पूरे देश को, पूरी व्यवस्था को, कुछ भी कर लो मुझे तो मिलेगी फरलो। अब फिर फरलो मिल गई है 21 दिन की। ये गुरमीत राम रहीम सिंह बरनावा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में एक आश्रम है, वहां पहुंच भी गया। ये तस्वीरें वहां की हम दिखा रहे हैं। 21 दिन की फरलो मिल गई। अब आप कहेंगे ये भाई कानून होता है, ये परोल और फरलो, साल में 3 बार तो फरलो मिल सकती है। जिनको सजा हुई है 3 साल पूरे भी कर लिए जिसने, उस सजा के जो गुरमीत राम रहीम ने कर लिए हैं, तो फरलो मिल सकती है भाई 3 बार। किस बात पर गला फाड़ रहे हो? और परोल भी मिल सकती है भाई, हारी बीमारी हो सकती है, घर में कोई इलाज है, किसी चीज की दरकार है, आपको वहां जाना है, तो ये तो कानून है। बिल्कुल सही बात, कानून है। कानून का उपहास नहीं करना चाहिए, अवहेलना भी नहीं करनी चाहिए, उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए, और कुछ लोगों की कठपुतली भी नहीं बनना चाहिए कानून दरअसल। अब दिक्कत कहां होती है? अभी तो 21 दिन की फरलो, 19 जनवरी इसी साल 50 दिन की परोल पर भी बाहर निकला था ये बाबा, कहने को बाबा, बलात्कारी, ये हत्यारा। उससे 2 महीने पहले ही 20 नवंबर 2023 को 21 दिन की फरलो मिल गई थी। मतलब ये 11 दिसंबर को बाहर गया था, 19 जनवरी को फिर 1.5 महीने बाद, 1.5 महीने से भी कम, 50 दिन के लिए बाहर आ गया था। उससे पहले 20 जुलाई 2023 30 दिन की परोल, 21 जनवरी 2023 40 दिन की परोल, 14 अक्टूबर 2022 40 दिन की परोल, 17 जून 2022 30 दिन की परोल, 7 फरवरी 2022 21 दिन की फरलो। ये दरअसल 2.5 साल भी पूरे नहीं होते, 29 महीने होते हैं। 29 महीनों में फरवरी 7 2022 से आज अगस्त 13 अगस्त तक 253 दिन ये फरलो या परोल पर बाहर रहा है। 253 दिन, लगभग 900 दिनों में, या 29 महीनों में 8.5 महीने ये बाहर रहा है। हत्यारा और बलात्कारी। कानून तो है, कानून में यह प्रावधान भी है, अधिकारी मना कर सकता है, आप दुर्दांत अपराधी हैं, नहीं दी जाएगी फरलो। कानून है 3 बार मिल सकती है, आपको नहीं दी जाएगी। समाज में वहशीपन, वैमनस्यता आप फैला सकते हैं, लेकिन यहां तो अधिकारी लाल कालीन बिछाए दिखते हैं। और इसके पीछे क्या वजह है? चुनावी नफा नुकसान है। बिना लार लपेट के यह सीधा सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि अब 21 दिन की फरलो जो मिली, कल मैंने आपको बताया था हरियाणा में तो चुनाव आयोग की टीम है, किसी भी वक्त चुनावी घोषणा हो सकती है। टाइमिंग अजब और गजब है। अधिकारी बड़ा चुन चुन कर ऐसी तारीखें तय करते हैं। अब ये हरियाणा में अपने प्रेमी कहते हैं, इनके फॉलोअर्स और अभी भी बड़ी तादाद है। आज मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं
पूरा का पूरा पन्ना सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हमारा भर जाएगा हेट मेल को लेकर। बाबा से ही दिक्कत है दिक्कत, देश की व्यवस्था से है दिक्कत। कुछ लोगों के सामने ही व्यवस्था नाचती हुई क्यों दिखती है, भरतनाट्यम करते हुए क्यों दिखती है? क्योंकि 19 जनवरी इसी साल 50 दिन की पैरोल। क्या था फरवरी, मार्च, अप्रैल में इस देश में सबसे बड़े चुनाव, लोकसभा के चुनाव 20 नवंबर 2023। राजस्थान में विधानसभा चुनाव और 21 दिन की फरलो मिल जाती है। राजस्थान में भी अच्छी खासी पैठ है गुरमीत राम रहीम की। सिरसा में जहां असल डेरा है वो हनुमानगढ़, गंगानगर, इन इलाकों से बिल्कुल चिपका हुआ है। राजस्थान में भी बहुत आश्रम हैं इस बाबा के। फिर 14 अक्टूबर 2022 में जो 40 दिन की पैरोल मिली, उसकी टाइमिंग बैठ गई हिमाचल प्रदेश के चुनाव से। अब यह संयोग है या प्रयोग? 17 जून 2022 को 1 महीने की पैरोल मिली। उस वक्त हरियाणा में नगर निगम के चुनाव हो रहे थे। और 7 फरवरी 2022 को जो 21 दिन की पैरोल मिली, उस वक्त पंजाब में चुनाव हो रहे थे। अब जो मालवा इलाका है वहां पर अच्छी खासी पैठ है। चुनाव के लिए कुछ भी, हार जीत के लिए कुछ भी। और सिर्फ हरियाणा के चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ इन सीटों पर बाबा के आश्रम भी है, वहां भी दखल है। आज की तारीख में पिछले 2 दिनों से दर्शकों आपने देखा होगा, कन्नौज में एक नाबालिग के कथित रेप को लेकर माहौल गरमाया हुआ है और बेहद ही संवेदनशील मामला है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का है, वो कह रही है हमारा तो अब है नहीं, हमने पल्ला झाड़ लिया है उससे। राजनेता क्या करते हैं मुझे उससे लेना देना नहीं, संवेदनशील मामला है, उसको सब उठा रहे हैं। बीजेपी जमकर घेराबंदी कर रही है समाजवादी पार्टी की। पर एक बलात्कारी, एक हत्यारा जब चाहे जेल से बाहर निकल आता है, और खास चुनाव से ठीक पहले, और वो हरियाणा में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। एक बलात्कारी, एक हत्यारा मुंह चुड़ाते हुए बाहर आ जाता है, कोई उफ तक नहीं करता। बहुत से लोग बोलेंगे, अभी लिखने लगे होंगे टाइमलाइन पर, अरे भाई कानून है, पैरोल फरलो मिल जाती है। अब यहां पर एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, और यह मामला है 2019 का जून का। तब बीजेपी की ही सरकार थी हरियाणा में। राम रहीम को पैरोल देने की एक कवायद शुरू हुई, 42 दिन की पैरोल। लेकिन वहां पर सरकार के खिलाफ तमाम राजनीतिक दल लामबंद हो गए, तो वो पैरोल की अर्जी खारिज कर दी गई। खेती करने के लिए जा रहे थे, खेती करने के लिए लोग तो है ही नहीं बाबा के पास, तो अकेले ही हल चलाते, अकेले ही फसल काटते, तो 42 दिन मांगे जा रहे थे, नहीं मिले। तब नहीं मिले तो अब कैसे मिल रहे हैं? और तब विपक्ष तो लामबंद हो गया था, पर दरअसल सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इस हमाम में सभी नंगे हैं। हर कोई अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश करता है। राम रहीम हमारे खिलाफ ना जाएं। 2007 से सिलसिला शुरू हुआ था, पंजाब में चुनाव थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह को सहारा देते दिखाई दे रहे थे। हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार के बहुत सारे नेता इनके आश्रम में जाकर साष्टांग करते दिखाई दे रहे थे। 2014 में फिजा बदल रही थी, बाबा ने बीजेपी का साथ देना शुरू कर दिया,
तो बीजेपी के नेता कतार लगाने लगे। कोई सीधे मुंह मुखालफत नहीं कर रहा है कि यह हो क्या रहा है। एक बाबा को सीधी सीधी पैरोल या फरलो मिल जाती है। इस देश में 2022 का मैं आंकड़ा बता रहा हूं, एनसीआरबी का आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। 4,34,302 अंडर ट्रायल्स जेल में सड़ रहे हैं। यहां सजा याफ्ता मुजरिम जेल से बाहर आ सकता है, पर जिसका यह नहीं पता कि ये आरोपी दरअसल निर्दोष है कि दोषी है, जेल में पड़े सड़ रहे हैं। 1 साल जिन्हें हो गया है उनकी तादाद है 2,99,503, मोटा मोटा 3 लाख। 1 से 2 साल जिन्हें जेल में हो गए ये हैं 63,502। सजा तय नहीं हुई है। 2 से 3 साल हो गए 33,980 ऐसे आरोपियों को दोज़ख में पड़े हैं, घर वालों से दूर, यह नहीं मालूम दोषी हैं भी या नहीं। 3 से 5 साल वाले 25,869 और 5 साल से ऊपर हो गए जिन्हें 11,448 ऐसे कैदी हैं, आरोपी दोषी नहीं है, 5 साल हो गए जेल में पड़े हैं। ये 253 दिन 7 फरवरी से कुल मिलाकर 255 दिन बाहर आ चुका है ये बाबा। कन्वीनियंट सेटिंग है क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, चुनाव जीतना जरूरी, रेपिस्ट बाबा किसकी मजबूरी? और राम रहीम वोट दिलाता है इसीलिए जेल से बाहर आता है। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं, आजकल टीवी चैनलों पर राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में आते हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, पंकज शर्मा। अब आप देखिए, राजनीतिक दल अपने प्रवक्ता देने को अभी तैयार नहीं है। कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता देने से इनकार कर दिया। जेजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जरूर बैठे हैं, दीप कमल मेरे साथ, and 2 of the finest police officers we've had in the country. यशोवर्धन झा आजाद स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं आईबी के, और उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके विक्रम सिंह। इसके अलावा देश के जाने माने लॉयर और क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं के मनन भी इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। तो महेश वर्मा, कन्नौज में जो नाबालिग के साथ हुआ, बहुत संवेदनशील मामला है, तह तक जाना चाहिए। उस पर सब हमलावर हैं, बहुत व्यथित हैं, चिंतित हैं, संवेदनाएं बह रही हैं। एक ये बलात्कारी, ये हत्यारा बाबा जब मन करता है ये जेल से बाहर आ जाता है। इसके बारे में कोई टिप्पणी होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल टिप्पणी होनी चाहिए और तुलना भी करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि बहुत संवेदनशील मामला है। उन बच्चियों की चित्कार सुनना चाहिए, उन डॉक्टरों की चित्कार सुनना चाहिए। ये मौन पसारते ये हमारे पॉलिटिकल लोग बहुत सेलेक्टिव ढंग से जिन मुद्दों को गरमाते हैं, या वो राम रहीम की बात है, उस तरह का हरियाणा सरकार ने कोई काम नहीं किया जिस तरह से ममता बनर्जी ने शाहजहां के लिए किया। अच्छा, जिस तरह से ममता बनर्जी ने छात्रा और डॉक्टर की जो चीख और चित्कार जो है, इन गूंगे बहरों को नहीं सुनाई पड़ रही है। अच्छा, कि ये उस तरह से नहीं था। हमने क्रेडिट नहीं लिया कि हमने राम रहीम को क्या किया या रामपाल को क्या किया। वहां पे गोली लोग, वहां पे हमने अरेस्ट किया, हमने सारा वो काम किया। हमने वोट के खातिर ऐसा काम नहीं किया कि एक मुख्यमंत्री जो है, अच्छा, ये फरलो किस लिए दी जा रही है? वोट की खातिर, कुकर्मी के वोट की खातिर ही तो फरलो मिल रही है। हर दूसरे महीने ये बाबा बाहर आ जाता है। जहां चुनाव आया बाबा बाहर आया। साहब, बाबा की बात अगर आप करें तो हाल में, जैसे अभी हाल में जुलाई में ही पंजाब हाई कोर्ट ने जो कहा, क्या उस बात को एसजीपीसी गई ना, बाबा के ऊपर सवाल उठाया गया ना, कहां वहां हरियाणा सरकार ने बाबा को डिफेंड किया?
कि डिफेंड आप आज करने की की डेट जरूरत में ही कहें कि नहीं, हरियाणा सरकार अभयदान कहीं पर बाबा जी अभयदान दिए जा रहे हो, अधिकारी देखिए फिर वही चाहे बात। रोक सकता है ना फरलो। नहीं नहीं नहीं, क्यों आप संदीप भाई आप मुझे बताइए ना कि आप हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर को दरकिनार करके कोई फरलो आया है, जिससे कि आपके दर्शकों को कोई कंफ्यूजन ना हो कि आज का मुद्दा जो है, निश्चित रूप से आज का मुद्दा बहुत आपका अहम मुद्दा है और इस देश में पता चलना चाहिए कि अगर इस तरह से कोई कुकर्म के मामले में कोई सजा होती है और उस सजा में किसी भी प्रकार से हमारी सरकार की कोई कोताही है, कोई कहीं पे हमने किसी प्रकार नहीं, से मदद जिम्मेदारी करने की किसकी है? कोशिश करी है, आप मुझे ये तो उसको बताइए, अधिकारी एक चाहे तो जिम्मेदारी फरलो, निश्चित रूप से फरलो कोर्ट की कचहरी की अर्जी, है। फरलो अरे की भाई अर्जी, फरलो क्या परोल की अर्जी आप भी और फरलो की भी वो रोक सकता है, खारिज कर सकता है। और 2019 अच्छा जून में ही हुई, नहीं, एक इसी चीज मुझे हरियाणा बताइए। में। देखिए मैं संदीप भाई आप बहुत ही मतलब संवेदनशील व्यक्ति हैं इस मामले में, और कम से कम मैं समझता हूं कानून कायदे के बारे में मैं आपको कोई चीज बताऊं तो ये उचित नहीं रहेगा। सवाल यह है कि 2022 से पहले केंद्रीय कानून एक बना और जिसका चौटाला जी को बेनिफिट देने के लिए ये सब किया गया, और हुड्डा जी के प्रयास से हुआ कि केंद्रीय कानून एक बनाई गई मनमोहन सिंह सरकार में कि 60 साल से ऊपर के जितना भी व्यक्ति हो जिसको सजा याफ्ता हो, आजीवन कारावास हो, उसको 5 साल के बाद जो है उसकी सजा कम करने का और 2022 में उसको रिहा किसकी करने का सरकार एक थी? प्रावधान बना अरे दिया कहां से क्या जोड़ रहे हैं? गया। 2022 में 2022 किसकी सरकार थी? अरे अरे भाई 2022 अरे भाई मैं कह रहा हूं कि 2022 में हरियाणा गवर्नमेंट फरलो के लिए स्पेशल जो एक कानून बनाई कि उसमें एक नियमावली तय की गई और वो नियमावली पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में डाला गया, और इसी के लिए जो ये पीआईएल डाला गया उसी के ऊपर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप बिना हमसे पूछे, बिना हमसे कुछ परमिशन लिए आप फरलो नहीं देंगे राम रहीम को। तो यहाँ पे और परमिशन ली जब गई है, सारी आप ये चीजें कह वहां रहे हैं। तय अभी तो मैं उस पहलू पर भी आऊंगा, वो के निश्चित मनन रूप के साथ से बात करूंगा, लेकिन बिल्कुल महेश वर्मा मुझे ये बिल्कुल, बताइए, लेकिन मैं ये अब कहूंगा ना हरियाणा ना में लेकिन चुनाव, ना अरे ना सुनिए ना, मैं हरियाणा में चुनाव सर नहीं पर हैं। संदीप 19 भाई आप जनवरी को आपको आज 50 कहा दिन की पैरोल आज दी इस तरह जाती से है, तब लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला था, 16 मार्च को हुआ, 20 नवंबर को फरलो मिलती है, राजस्थान में चुनाव थे, 2022 अक्टूबर में मिलती है तो राजस्थान, तब हिमाचल प्रदेश में चुनाव थे। ये चुनाव का और फरलो का क्या कनेक्शन है? संदीप भाई अगर गुरमीत राम रहीम या रामपाल इनके फॉलोअर को लेकर और वोट को लेकर अगर हरियाणा सरकार या भाजपा सरकार अगर इतनी ही गिरी हुई चीजों को लेकर जो आप हमें हमारे ऊपर चस्पा कर रहे हैं आरोप, अगर यही बात होती तो इनको बचाने के कई रास्ते थे। अच्छा, सरकार के पास किसी भी चीज को बचाने के कई रास्ते निकल जाते हैं, ओ, लेकिन मैं आपको अदालत फिर में कह भी रहा हूं सेटिंग कर लेती है जो सरकार, कोर्ट आप ये कानून कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि ये होता रहा ना इस देश में। लालू यादव क्या करते रहे, आप याद अच्छा, करिए ना, चौटाला क्या करते रहे, याद करिए ना। चौटाला 10 साल जेल काट आप कर आए, बहुत सेलेक्टिव तरीके, लालू प्रसाद अरे यादव साहब जेल में चौटाला थे। शीला जी अरे अच्छा इन दोनों को कभी फरलो मिला ही नहीं और आपको जानकारी भी नहीं है, ऐसे फरलो मिलती थी, कमाल की बताइए बात ना, कर रहे हो। अरे जानकारी लेकर आइए, बताइए। मैं 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 कह रहा हूं कि ये संवेदनशील मामला है, और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हरियाणा सरकार ने इस मामले में मैं उसको नमन और अभिनंदन करता हूं उसके इस फैसले का कि उसने कभी भी किसी भी ऐसे कुकृत्य के लिए किसी भी तरह से कानून में जो एक कानून जो ये कहता है उससे अगेंस्ट जाकर कोई ऐसा तो काम नहीं किया अभिनंदन कर जिसके रहे हैं ऊपर ये आपको हरियाणा मैं ये कह सरकार रहा हूं के कि कोई फैसलों का, पंकज बिल्कुल शर्मा, और कानून है परोल और फरलो दी जा सकती है तो दी जा रही है। नहीं, लेकिन क्यों दी जा रही है, किस तरह दी जा रही है इस देश में? ये बताइए कि 1,500 से ज्यादा जेलें हैं और उनमें लाखों लोग, 6 लाख लोग पड़े हुए हैं कैदी, 561 कैदी तो हैं जिनको मृत्युदंड मिला हुआ है, तो 20 साल की सजा भुगत रहे कैदियों की जो तादाद है वो भी तकरीबन संदीप जी 5-7 हजार तो होगी। उनमें से कितनों को 253 दिन का फरलो और पैरोल मिला है इतने कम समय में? 8-8 बार फरलो पैरोल कितने लोगों को मिलता है 29 महीनों में? जैसे आपने खुद कहा 8.5 महीने। फिर नियम जो है वो ये है कि फरलो 14 दिन से ज्यादा का नहीं होता है,
लेकिन चूंकि राज्यों को इस मामले में अपने अपने नियम बनाने का हक है, तो हरियाणा में राम रहीम के लिए फरलो 21 दिन का हो गया है। फरलो देने का फैसला जेल का डीआईजी ही कर सकता है, तो कितनी बार और कब कब फरलो देना है उसकी मर्जी। तो 3 साल की सजा काटने के बाद फरलो मिल सकता है, ये नियम है। और राम रहीम को अभी 6-7 साल हुए हैं जेल में, तो इतने कम समय में फरलो, और जैसा आपने खुद भी कहा कि जब जब चुनाव होते हैं हरियाणा और राजस्थान में, जब जब चुनाव हुए, राम रहीम जी को फरलो जरूर मिल जाता है। भाई अब 3 उत्तर नवंबर प्रदेश को में इस हरियाणा बात की तस्दीक विधानसभा, करेंगे विक्रम सिंह, उत्तर प्रदेश में तो फरलो का प्रावधान ही नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं विक्रम सिंह जी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये स्वविवेक के आधार पर नहीं, बल्कि इस तरीके का, वैसे मैं आपको परामर्श दूंगा संदीप जी, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसके पहले बिल्किस बानो के हत्यारों का जब पैरोल मिला था, तब भी हमने निर्णय किया था, ये नियम के आधार पे नहीं, शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल्स। तो वो रूल्स कस्टमाइज कर दिए जाते हैं जब हमें किसी को छोड़ना होता है। बिल्किस बानो के केस में भी हमने जो कानून को तार तार करके उनको छोड़ा, नागरिक अभिनंदन किया, लड्डू खिलाया, बेशर्मी के साथ उनको माला पहनाया, माला पहनाई, किसी ने इसकी आलोचना की थी। और आप जी माला पहने, और ये चूंकि ब्राह्मण जाति के हैं, ये आज पहली बार क्रिमिनोलॉजी के ऊपर मैं सुन रहा हूं कि चूंकि ब्राह्मण है इनसे अपराध हो ही नहीं सकता है। संदीप जी, आप कब से ट्रोलिंग और आलोचना से घबराने लगे? मैं कतई नहीं घबराता। ये कब से? और जिसको और करना है और उनको भी शुभकामनाएं दीजिए, और जोर शोर से ट्रोलिंग करें और आलोचना करें। बिल्कुल सही है, साधुवाद आपको संदीप जी। अब दूसरी चीज इस पे आ जाते हैं, क्या दोहरे मानक इसके ऊपर भोले बाबा पे नहीं थे, रामपाल पे नहीं थे, राम रहीम पे नहीं है, आसाराम पे नहीं थे, और इसके बावजूद अगर इनको राम रहीम को पैरोल मिला, क्योंकि यहाँ पर पैरोल उसको नहीं मिलता है जो मतलब शारीरिक रूप से असमर्थ हो, मानसिक रूप से विकलांग हो, मेंटली चैलेंज्ड हो, शारीरिक रूप और आर्थिक रूप से भी बिल्कुल इस संसाधन न हो कि अपनी पैरवी कर सके। पेरोल वगैरह तो उनके लिए बना हुआ, चिकित्सा वगैरह के लिए। और यहां पर तो गृह मंत्रालय का 2020 का दिशा निर्देश है, एक डायरेक्टिव है, उसमें क्या कहा गृह मंत्रालय ने? पैरोल पर रिहाई पूर्ण अधिकार नहीं है, और यह एक रियायत है राज्यों को कैदियों को पैरोल या फरलो देने की एक्सरसाइज की समीक्षा करनी चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है ये। निसंदेह, बिल्कुल संदीप जी, तो वही तो मैं कह रहा हूं, किसी के लिए मानक सब शिथिल कर दिए जाते हैं, और किसी के लिए, जो लोग जेल में अब बिल्कुल अंतिम सांसें गिन रहे हैं, उनके लिए पेरोल का कोई प्राविधान नहीं। जो टर्मिनल कैंसर से मरणासन्न है, उनके लिए पेरोल का कोई प्राविधान नहीं। जिनकी बेटी की विदाई होनी है या पत्नी का स्वर्गवास हो गया, उनके लिए पेरोल नहीं। अल्जाइमर से पीड़ित 84 साल का एक कैदी, वो सिपर मांग रहा था, अल्जाइमर डिमेंशिया की दिक्कत थी, हाथ कांपते थे, उसके लिए बाहर इलाज कराने के लिए या हेल्प लेने के लिए नहीं दी गई, जेल में रहो। उसमें कोई लाभ नहीं है, आप टाइम अपना वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उससे कोई राजनीतिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। जहां राजनीतिक लाभ नहीं, वहां पर ये उदारता नहीं। उदारता वहीं दिखाई जाएगी, कुछ स्वार्थ सिद्धि भी तो हो कि लोग जहां राजनीतिक लाभ नहीं, आप सीधा कील पर हथौड़ा मार रहे हैं, हथौड़ी भी नहीं हथौड़ा मार रहे हैं। अभी कानूनी पहलू पर तो आऊंगा, और राजनीतिक लाभ के चलते ही पंकज, यहां सवाल ये है, कांग्रेस के मीडिया सेल से मैंने बात की कि भैया आज राम रहीम पर चर्चा करेंगे, ये हो क्या रहा है? टका सा जवाब आ गया, इस मामले पर हम अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं देंगे। हर कोई राजनीतिक लाभ ही खोज रहा है। हाँ, तो ये जो हमारे राजनीतिकों का की जो इच्छा शक्ति है, उसकी कमजोरी के ये नमूने हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं संदीप जी। राम रहीम ने एक फिल्म बनाई थी 10 साल पहले, द मैसेंजर ऑफ गॉड। यस, मैं तब केंद्रीय सेंसर बोर्ड में था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में, और 2014 के अंत में ये फिल्म जब बनी और सेंसर बोर्ड के पास आई, तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। वो फिल्म ऐसी थी कि जिसको पास करना बहुत मुश्किल था, लेकिन राम रहीम उसमें किसी भी तरह की काट छांट करने के लिए तैयार ही नहीं थे। बहुत सारी आपत्तियां थी, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि 16 जनवरी 2015 को फिल्म को वो रिलीज कर देंगे। अब ये फिल्म रिवाइजिंग कमेटी को भेजी गई। रिवाइजिंग कमेटी को मैंने चेयर किया। बहुत दबाव था कि इस फिल्म को आप पास कर दीजिए। 12 जनवरी तक 2015 तक फिल्म पास नहीं हुई।
हमने उस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। राम रहीम चले गए एपेलेट ट्रिब्यूनल में और एपेलेट ट्रिब्यूनल ने 48 घंटे के भीतर उस फिल्म को पास कर दिया ज्यों का त्यों। अलग बात है कि उसके बाद कई राज्यों को उस फिल्म के प्रदर्शन पर पाबंदी लगानी पड़ी। तो इनकी जो महिमा है, ये महिमा तो अपरंपार आज से नहीं है, ये शुरू खुद से है। गाना भी और गा खासकर रहे थे जब उस केंद्र फिल्म में। एक वो गाना था यू आर माई लव चार्जर, और दिल्ली में, यहीं नोएडा में, फिल्म हाँ, लव सिटी में चार्जर। तमाम नेशनल चैनल्स ने अनइंटरप्टेड टाइम दिया था, मानो सत्यजीत रे अवतरित हुए हैं अपनी फिल्म लेकर, नई फिल्म लेकर, या श्याम बेनेगल आए हैं या गोविंद निहलानी आए हैं, और सब ने घंटों घंटों के कार्यक्रम चलाए थे। मुझे इसे कहने में कतई वो नहीं है। हरियाणा मैं भी उसी मीडिया का हिस्सा हूं, और हमने क्या क्या नहीं किया था इस राम रहीम को लेकर। तो वही मैं कह रहा हूं कि हरियाणा की विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को खत्म होने वाला है, तो अक्टूबर के मध्य में चुनाव होंगे। तो राम रहीम को फरलो मिल गई। तो ये जो संयोग है, ये योगानुयोग है, ये हमारे लोकतंत्र को कितना मजबूत बना रहा है, ये तो सोचें। अलग चाल चरित्र और चेहरे वालों की सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना तो चाहिए। इस पर सवाल उठाने में भी गुरेज क्यों होने लगता है? यही राजनीतिक फायदे की बात थी। आप बहुत ही, देखिए, इतना तजुर्बा, इसीलिए तो तजुर्बेकार व्यक्ति के साथ बात करने में मजा आता है। सवाल मैंने कांग्रेस का पूछा था कि उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं दिया, आपने एक उदाहरण देकर वो बात ही विषयांतर कर दी। नहीं, मैंने उस पर कहा संदीप जी कि यही हमारे राजनीतिकों की इच्छा शक्ति की कमजोरी के नमूने हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस को अपना प्रवक्ता भेजना चाहिए था, और अगर कांग्रेस की सरकारों के जमाने में भी राम रहीम को अलग से कोई सहूलियतें मिली हैं तो वो अनुचित है, ये कहने में मुझे तो कोई गुरेज नहीं है। दीप कमल, ये कोरी राजनीतिक नफे नुकसान की प्रक्रिया है जी। चुनाव आया और गुरमीत राम रहीम बाहर आया। देखिए चौधरी जी, ये तो साफ साफ दिखता है कि जिस तरीके से बार बार, चाहे पहले लोकसभा चुनाव था और आपने बीच में दूसरे राज्यों के चुनावों का जिक्र किया, उसके बीच में हरियाणा में लोकल बॉडीज़ के एक इलेक्शन भी हुए थे 2022 में, और उस दौरान भी पैरोल दी गई थी। तो ये तो अब एक पैटर्न बन गया है जिसको मैं देख रहा हूँ कि 2022 में टोटल 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो, 2023 में 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो, यानी कुल मिलाकर 91 दिन, एक साल में 3 महीने बाहर। और अब तक हो चुके हैं 50 दिन जनवरी में और 21 दिन, अब 71 दिन, 20 दिन की गुंजाइश और है अभी। मुझे तो लग रहा है कि ये जो अब ये ख़त्म होएगी सितंबर के पहले सप्ताह में, उसके साथ साथ ही हो सकता है 20 दिन की जो इनको पैरोल की और गुंजाइश बची है 91 दिन में से, वो भी साथ साथ हो जाए, नहीं तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद चुनाव के दौरान हो जाएगी। गलत हो रहा है ना ये कहीं ना कहीं। देखिए 2022 में जो हरियाणा सरकार ने जो एक्ट बनाया, हरियाणा प्रिजनर्स गुड कंडक्ट एक्ट, उसको मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके बाद से ये सारी मिलनी शुरू हुई है। 2021 में नहीं मिली, 2021 में 2022 पहला मामला 2022 का है, 1 दिन की पैरोल मिली। हाँ जी बिल्कुल, नहीं 2020 में 1 दिन की मिली थी, 2020 में 1 दिन, 24 अक्टूबर, 21 मई 2021 1, और 7 फरवरी 2022 से ये लंबा सिलसिला शुरू हुआ। हाँ जी, उसके बाद फिर शुरू हो गया। मुझे तो ये लगता है कि दो जो शुरुआत में मिली, हो सकता है कि इनकी माँ वाकई बीमार हो या उस तरीके की ज़रूरत हो, लेकिन पैरोल और फरलो देने के लिए, ग्राउंड बनाने के लिए भी ऐसी चीजें कई बार की जाती है। ग्राउंड बनाया गया 2022 में। अगस्त 2017 में भूल रहा हूं 2022 में अकेले बीजेपी की सरकार थी, या सत्ता की चाबी तो आपके पास थी, चाबी आपका चिन्ह है ना, जेजेपी भी तो सरकार में शामिल थी। जब ये नए नियम बनाए गए तो आप भी तो साथ में कदम ताल कर रहे थे। आज सरकार से बाहर हो गए तो बुरा लगने लगा ये फैसला। जब फैसले में साझी तो आप भी थे। नहीं संदीप जी, हमें अच्छा तो कभी नहीं लगा। 2017 में जब सजा हुई थी अगस्त में, मैं पंचकुला में ही रहता हूं, पंचकुला में जिस तरीके की हिंसा हुई, 38 लोग उस हिंसा में मारे गए, यहाँ पर आर्मी लगाई गई, 1 हफ्ते के लिए पूरे पंचकुला में वायलेंस, आगजनी और क्या क्या नहीं हुआ।
उसके बावजूद, उसके बाद किसको अच्छा लगेगा कोई भी ऐसी चीज़। और जो आपने बीच में जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी का आज प्रवक्ता नहीं है, मैं 2006 से देख रहा हूँ पंजाब के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होते थे, वहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह होते थे, तब उन्हीं पार्टी के नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को ये बाबा अच्छे लगते थे, कांग्रेस पार्टी के लोगों को, क्योंकि ये उनके तब काम आते थे। 2014 से पहले जो डेरा है सिरसा का, उसका सियासी रुख कांग्रेस की तरफ ही होता था। 2014 में जब हरियाणा में बीजेपी की केंद्र में तरफ सरकार बदली आप है, बीजेपी के उसके साथ बाद से आए सारी तो चीजें आपको बदली। भी वो जो रुख बीजेपी की तरफ डेरा का हो गया, उसकी मलाई काटनी थी ना। सिरसा से ही तो हमने आते कभी हैं नहीं आपके किया। नहीं नेता। संदीप जी, हमने कभी दुष्यंत नहीं किया। चौटाला कहां से आते हैं? सिरसा में ही गांव है ना उनका। इस बार सिरसा की सीट कांग्रेस जीत गई तो कहीं डेरा वाले से कुछ फायदा नहीं हो रहा, इसीलिए आप आ गए, आज बैठ गए यहां पर। और अब आप छीटाकशी कर रहे हैं या फैसले में क्या क्या परेशानियां थी वो बता रहे हैं। फैसला लेने वालों में आप थे। मैंने आपके साथ इसी विषय पर पहले भी डिबेट की है, बिल्कुल सरकार की है। में जब हमारी पार्टी थी तब भी, और यहाँ के जो बाकी चैनल्स पर डिबेट होती थी, हमने कभी नहीं मना किया। इसी टॉपिक पर हमने की है, लगातार की है, और हमने कभी भी इस चीज की वकालत नहीं की। हाँ, ये बात जरूर है कि जिसका जिक्र आपने भी तो अपने शुरू के वक्तव्य में कहा कि नियम है, उन नियमों के हिसाब से अगर कोई सुविधा ले रहा है तो उस पर हम सीधे सीधे कैसे मनाही कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बात यह है और कि कायदा जब बना चुनाव का दो वक्त आए, गुड तब बिहेवियर के ये- आधार। अब ये श्यानपति जो है, फरलों का ये शानपंथी 1.5 छाना हो रही है ना सरकार। अब ये अगर नहीं, ये उत्तर समझदारी- प्रदेश में फरलों का प्रावधान नहीं है, हरियाणा भी कह दे कि हम नहीं रखेंगे प्रावधान, या इस प्रावधान के तहत फरलो दुर्दांत अपराधी को नहीं मिलेगी, एक हत्यारे, एक बलात्कारी को नहीं मिलेगी, कौन रोक रहा है ये करने से? हाँ, ये इच्छा शक्ति तो जरूर किसी सरकार में हो सकती है जो ऐसी चीज़ों का दुरुपयोग ना करना चाहिए। लेकिन जो आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, अब वो टाइमिंग सरकार पैदा करती है या राम रहीम खुद पैदा करता है, ये भी एक अंतर है। अच्छा, अगर राम रहीम पैदा करता है, सरकार बड़ी नादान, बड़ी मासूम, तो फिर बड़ी बेचारी है वो। अच्छा, 3 बार दी जा सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, फरलो। मैं एक संभावना बता रहा हूँ आपको। मैं सिर्फ एक संभावना बता रहा हूँ आप आपको। संशयवर्धन जी आजाद, संभावना छोड़ी, संयोग है ये, प्रयोग है। मतलब चुनाव आया, बाबा बाहर आया, जो करना है कर लो, मुझे मिलेगी ही फरलो। ऐसा है, करेक्ट संदीप जी, भारत एक अकेला देश है जहाँ यहाँ पर किसी एक व्यक्ति को क्या सही है और क्या गलत है वो कहने में बहुत ही मुश्किलातें होती हैं, और सही और नहीं कहने के पीछे पूरा कानून, पूरा संविधान और सारा कुछ आपके ऊपर झोंक दिया जाता है। सारे जो नियम बनाए गए, ये नियम इसलिए नहीं बनाए गए थे कि ये राम रहीम क्या या किसी भी पैरोल वालों का अधिकार है उसके ऊपर। ये इसलिए बनाए गए थे कि ऐसी सुविधा जो है, जो सरकार सोचे सही दृष्टि में उसको, उस रूल को अप्लाई किया जाए। राम रहीम के केस में ये बिल्कुल गलत है, और मैं ये समझता हूँ इससे ज़्यादा विश्वासघात हमारे प्रजातंत्र के साथ, हमारे लोगों के साथ कभी नहीं हुआ था। और दूसरी बात, ये बिल्कुल महेश जी ने ठीक कहा कि पहले भी मनु शर्मा जी थे, वो जेल के बाहर ही घूमते रहते थे, उनको भी पैरोल मिलता है। और जो कुछ लोग, अगर बड़े लोग अगर जेल के अंदर हैं तो वो अस्पताल की सुविधा ले लेकर अस्पतालों को ही 5 स्टार बना देते हैं। और इस तरह की जो प्रक्रिया है ये दिन भर चलती रहेगी, सालों भर चलती रहेगी। मैं समझता हूँ एक कारण जो हमारे देश का पीछे रहने का है वो यही है कि यहाँ कोई भी व्यवस्था सही तरीके से नहीं चलती है, क्योंकि इस वोटोक्रेसी में जो डेमोक्रेसी नहीं है, इसके लिए हम लोग उतने ही दोषी हैं। अगर हम ऐसे गंदे राजनीतिज्ञों को चुनते हैं जो सिर्फ रेपिस्ट, मर्डरर्स को भी बुरा नहीं मानते, जो उनको इस तरह से दिलवाते हैं पैरोल, तो धन्य हो ऐसे लोगों का। चाहे कन्नौज का रेप शुरू केस में हो, मैंने कोलकाता का वो जो रेप वीडियो केस हो। क्लिप चलाई यशोवर्धन जी आजाद, वो बरनावा आश्रम में, बागपत में जो आश्रम है, वहां पहुंचने के बाद एक 28 सेकंड की क्लिप है। अपने श्रद्धालुओं को संदेशा भेज रहा है ये बाबा। अब ये कौन सा कानून है? अरे आप हत्यारे, बलात्कारी हो, चलो फरलो मिल गई।
फरलो पर आकर आप संदेशे भी देते घूमेंगे। हमने पहले भी देखा है कि ये फरलो पर आता है बाबा और वहां नेता आकर साष्टांग कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जब नेता वहाँ पे जाते हैं, और इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे लोग जाते हैं और साष्टांग उन्हें दंडवत होते हैं, तो ऐसी बातें होंगी। वो यूपी के बाबा के बारे में भी आपने कितने शोज़ किए, उस बाबा को भी नहीं पकड़ा गया, और कहाँ पकड़ा कोई गया? उनके ऊपर जिसके कहते हैं एक पश्चाताप की भावना भी नहीं है। जी हाँ, वो जो भी उनका नाम है। तो जब ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं, ये बड़े ही, मैं समझता हूँ, दयनीय स्थिति है इस देश की, जहाँ राजनीतिक इस पे, अगर किसी और देश में अगर ये ऐसा होता तो मुख्यमंत्री को उसी समय इस्तीफा देना पड़ता, प्रधानमंत्री को बयान देना पड़ता। यहाँ हम बिल्कुल सारे चीज़ों से अनभिज्ञ होकर इस तरह कार्य कर रहे हैं अपनी दिनचर्या में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो मतलब मैं कहीं ना समझता कहीं एक हूँ ये इससे राजनीतिक ज़्यादा कदम ताल घिनौनी भी हो हरकत रही नहीं हो है, सकती। लामबंदी भी है, कोई किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रहा, एक खामोशी सी है, एक मौन सहमति है। राजनेता तो अपना काम करते रहेंगे। के मनन, अदालतें क्या इसका संज्ञान नहीं ले सकती? आपके जुड़ने से पहले चर्चा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पुराने फैसले पर भी जब ये सवाल उठा था तो उन्होंने कहा था कि हर चीज की जानकारी हमें दी जानी चाहिए। तो अब वो जो पुरानी कहावत है लॉ इज एन एस की, कानून के सामने तो जो रखा जाएगा, जो तथ्य उसी पर फैसले लिए जाते हैं। तो कानून में फरलो और पैरोल दी जा सकती है, यही बात खत्म हो जाती है, या क्यों दी जा रही है, किस वक्त दी जा रही है, उसकी तह में भी जाने का अब क्या वक्त आ गया है? इट इज अबाउट हाई टाइम। अब बिल्कुल संदीप जी, मुझे याद है आपने, मेरे ख्याल यही प्रोग्राम थोड़े दिन या कुछ मंथ्स पहले किया था आपने। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अगर 2 दिन या 4 दिन पहले स्टेट पर यह छोड़ दिया है कि आप उनके कंडक्ट को या आप उनके आचरण को अध्ययन कर कर आप फैसला ले लो, और साथ में ये भी कहना कि टाइम टू टाइम उसके बारे में हमें अवगत कराएं। हाँ। ये कुछ समझ में नहीं आया बड़ा मुझे कोजी सा, कि ऐसा कैसा बड़ा फैसला कोजी है। सा रिश्ता बन गया। लेकिन हाँ, आराम तलब रिश्ता है ये। हाँ, तो लेकिन मेरा यहाँ तक ख्याल है कि इस पैरोल को या इस फरलो को जिस तरह से मिसयूज़ स्पेशली बाबा के केस में हो रहा है, शायद पहले आपने किसी ऐसा कोई ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास तो है नहीं। मेरा मानना ये है, आप अभी एक सवाल कर लो स्टेट गवर्नमेंट से कि आप कितने और ऐसे कैदियों को आपने पैरोल दिया या फरलो दी है। एक कैदी ये बता दें, ये जिसको सजा हो रखी हो मर्डर में या रेप में, एक भी एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे ये स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा की। लेकिन मेरा मानना है कि अब विक्टिम्स को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, शायद उनको वहाँ रिलीफ मिल जाए, और शायद वहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पे लगाम लगाए। चूँकि अगर अमेंडमेंट, मैंने सुना कि अमेंडमेंट भी आ गई 2022 में। हाँ। लेकिन किस तरह की अमेंडमेंट थी, लेकिन उसकी स्क्रूटनी भी सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये के तो पास स्वतः संज्ञान भी ले सकती है ना अदालत। आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी तो लिया जा सकता है। मैं कह रहा हूं, क्यों भाई, आप एक चीज देखिए, मैं उस जो रामचंद्र छत्रपति, उनकी हत्या की गई, पत्रकार हैं वो, मैं उनके परिवार को जानता हूं, आज भी जैसे दहशत में जीते हैं, बहुत बहादुर लोग हैं, खुलकर बोलते हैं, पर मन में एक विचलन तो होती है ना। उन्हीं पर सारी जिम्मेदारी, वही कोर्ट का दरवाजा दोबारा खटखटाएं। अदालत ही स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले सकती? मेरा मानना यह है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट को सुओ मोटो इसमें कॉग्निजेंस लेना चाहिए। अगर हाई कोर्ट 1-2 दिन में नहीं लेता है, या तो हाई कोर्ट में इमीडिएटली विक्टिम जाएं, नहीं तो मेरा मानना कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। चूँकि बाबा का जब दिल चाहे, जब एप्लीकेशन पैरोल की लगाए, जब मर्जी फरलो की लगाए, वो रिजेक्ट होनी नहीं है, ना रिजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो इसका मैं तो सीधा अपना बिना किसी लाग लगाव से
कोई मेरे को इस बात की नहीं नहीं, आपने कोई एक और डर नहीं अहम है बात कहने कही में जो एक कि ये स्टेट चुनौती दी गवर्नमेंट है 22 महेश वर्मा, जो के मनन कह रहे हैं हरियाणा सरकार को तत्काल प्रभाव से जितने हत्यारे और बलात्कारी हरियाणा की जेल में बंद हैं उनमें से कितनों को कितनी फरलो और पैरोल दी गई, पिछले 3 सालों का एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि नहीं? देखिए, मनन साहब जो है कानून के अच्छे जानकार हैं, और जब पंजाब हरियाणा कोर्ट में ये जब कार्रवाई चली तो उसमें स्पष्ट रूप से बहुत सारे तथ्यों को कोर्ट के सामने सवाल रखा भी सीधा गया है जो महेश ये भाई। कह रहे हैं। भाई आप तू इधर उधर की सीधा ना वही बात कर, मैं कोई ये जलेबी बता की तरफ ये कारवां मैं- क्यों मैं- लुटा, सीधा सवाल है ना। करवा जा- श्वेत पत्र आना चाहिए। सीधा जितने हत्यारे बलात्कारी हैं किस हरियाणा बात की पे? जेल में बंद हैं, कितनी अरे साहब, पैरोल क्या और मजाक फरलो है? मिली 3 साल में, बता दो। नहीं नहीं नहीं, श्वेत पत्र का नहीं, श्वेत पत्र आप किस चीज पे, श्वेत पत्र इस चीज पे आप मांगना चाह रहे हैं, इस चीज पे श्वेत पत्र अच्छा लाया वैसे ही जाता है? श्वेत क्या पत्र मतलब इतना बनता हाई है इसका? साउंडिंग वर्ड छोड़ दो, मैं कानून सिंपल की बात जानकारी कर का रहा हूं। आंकड़े दे देगी। आप मनन साहब की बात से वहां नहीं, का आप मीडिया मनन साहब की डिपार्टमेंट, बात वहां से का आगे लॉ बढ़े। डिपार्टमेंट और दे उसी- देगा, ये जानकारी देनी चाहिए। सर मैं कह रहा हूं, मैं इन सब चीजों में बहुत संवेदनशील हूं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर किसी चीज को आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा सरकार जो है और हरियाणा हाई कोर्ट जो है दोनों मिलकर राम रहीम को ये सुविधा दे रही है, इसका क्या मतलब है? इसका 2022 क्या में हम मतलब कानून है? बनाए और 2022 में कानून बनाने के नहीं कि 2022 अच्छा में अच्छे कानून बिहेवियर को पर आप दे सकते हैं, तो पूरी तरह अच्छा से रोक दिया। बिहेवियर मतलब इससे- और हत्यारे बलात्कारी होंगे, अरे भाई, उनका भी मैं कह रहा हूं आचरण कि अच्छा अच्छे होगा। behavior हम तो क्यों नहीं सीधी सी है? बात पूछ रहे हैं। 10 से 11 आदमियों नहीं 10 से 11 आदमियों को, मनन साहब जानकारी ले, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं 10 से 11 आदमियों को फरलो मिला है। क्यों नहीं अच्छा, मिला है? मिला है ये तो कह पूरी देने मात्र जानकारी। से, ये एक कह देने मिनट, मात्र विक्रम से सिंह, सिर्फ विक्रम कानून- सिंह नहीं, कानून स्क्रीन के पर, ऊपर- सिर्फ विक्रम सिंह स्क्रीन पर, ये जानकारी हरियाणा सरकार को साझा करनी चाहिए ना विक्रम सिंह। जो के मनन कह रहे हैं कितने हत्यारे और क्यों नहीं करनी बलात्कारियों चाहिए? को क्यों नहीं आपने करनी चाहिए? पैरोल और फरलो दी पिछले 3 सालों में, बता दीजिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? मनन साहब ने जो बात कही उससे मैं 100% नहीं 200% सहमत हूं, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कानून की किताब दूसरी है और किसी के लिए कानून की किताब और अध्याय बिल्कुल बदल दिए जाते हैं। कानून को कस्टमाइज कर दिया जाता है, कानून को तोड़ मरोड़ करके उसको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से। ये तो मजाक बना रखा है आपने कि जिसको आपने छोड़ना है, नियत बना ली है, फिर तदनुसार आप अपने पीओ और अपने लोगों को एक इंस्ट्रक्शंस दे करके उनको छुड़वाने का इंतजाम कर लेते हैं। यशोवर्धन जी और हम लोग प्रशासन में रहे हैं और ये चीजें बिल्कुल शासन प्रशासन के इशारे पर ही होती हैं, ऐसे स्वप्रेरणा से नहीं होती हैं, न स्वप्रेरणा से या गुण दोष के आधार पर होती हैं। ये अगर हो रहा है, बारंबार हो रहा है, 2020 से लेकर अब तक 10 बार पैरोल और फरलो मिला है, तो जरूर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण और संगीन तो कारण टाइमिंग होंगे पर भी जो सवाल लगातार उठते हैं, इस तरीके मंशा से पर इनको सवाल छोड़ा जा उठते रहा है। हैं। जब हम कन्नौज में एक नाबालिग के साथ कथित बलात्कार पर चिंतित होते हैं तो हमारी ये चिंताएं दूर कैसे हो जाती हैं? हम मौन व्रत क्यों धारण कर लेते हैं? गुरमीत राम रहीम सिंह लगातार जेल से बाहर आता ही रहता है, 10वीं बार उसको पैरोल जमा फरलो मिल जाती है और वो भी चुनाव से ठीक पहले।